हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः। आओ प्यारे जीवात्माओं, आओ प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, आओ थोड़ा सा अंतर में छुपे प्रभु को ढूंढने का प्रयास करें। ये विवेक जागृत हुए बिना ढूंढे नहीं जा सकते, और विवेक जागृत होता है सत्संग से। और सत्संग या तो अंदर है आजकल, या कोई सिद्ध महापुरुष है उसका सत्संग है। ये मनोरंजन के कुसंग के सत्संग नहीं होते, इनसे आप दूर रहें और सच्चा सत्संग प्राप्त करने की प्रभु से प्रार्थना करें। आज दिन गुरुवार है और लगते भादवे की नवमी तिथि है। भाद्रपद कृष्ण नवमी, विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 13 अगस्त सन 2020। प्यारे बहन भाइयों, सभी परंपराएं सनातन काल से चली आ रही हैं, अच्छी भी मंदी भी विश्रसी भी। चूंकि ये प्रकृति जो है 3 गुणों से सदा संयुक्त रहती है, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो या कलयुग हो, और तीनों गुण अपना अपना काम करते हैं। सतोगुण ईश्वर की ओर, धर्म की ओर, भक्ति की ओर, परोपकार की ओर लेकर चलता है मनुष्य को। रजोगुण क्रिया में लगाता है, काम धंधे करता है, करवाता है। और तमोगुण मूढ़ता देता है, आड़कस देता है, लापरवाही देता है और झूठ को सच मानने के लिए मजबूर करता है। ये इन गुणों के स्वभाव है। और शायद श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक हमने कई बार आपके सामने बोला है, आज फिर सुनो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को निमित्त करके संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागियो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे अर्जुन, हे मनुष्यों, तुम गुण विभाग और कर्म विभाग इनके रहस्य को अच्छी तरह समझो। किसी विद्वान से अथवा गीता आदि शास्त्र से या उपनिषद आदि धर्म ग्रंथों से, ब्रह्मसूत्र जैसे धर्म ग्रंथों से जब आपकी समझ में कर्म रहस्य और गुण रहस्य आ जाएगा, तो फिर आप देखेंगे कि आप तो एक आत्मा है, और केवल इस शरीर में ही नहीं, शरीर से बाहर भी हैं। आत्मा में न्यूनता अधिकता नहीं होती, किसी के शरीर में कम, किसी के में ज़्यादा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समान रूप से आत्म तत्व संपूर्ण सृष्टियों में समान रूप से व्याप्त है। इसके रहस्य को समझने के लिए विवेक जगाना परम आवश्यक है। विवेकवान व्यक्ति ही आत्मचिंतन करने में समर्थ होता है। जिसका विवेक या तो जाग नहीं रहा, या जो विवेक का अनादर करके अविवेक को स्वीकार करते हैं, वो कभी भी आत्मचिंतन करने के अधिकारी नहीं होते। भले ही वो शब्दों से कोरम पूरा किए जाएं, लेकिन लाभ होने वाला नहीं है। अगर होगा भी तो इतना जितना उड़द पर सफेद दी। तो कर्म 3 प्रकार के बताए भगवान ने गीता में। विहित कर्म, विहित कर्म और विक्रम, 3 है। कर्म तो जो है किसी भी क्रिया का नाम है, और विहित कर्म कहते हैं जो वेद शास्त्र और महापुरुष बताते हैं करने के लिए, कर्तव्य समझकर कर्म करना। और विक्रम होते हैं निश्चित कर्म,
मनमान्य कर्म, जिनका न शास्त्र अनुमोदन करते हैं, न महापुरुष अनुमोदन करते हैं और न ही अंतरात्मा अनुमोदन करती है, उन्हें विक्रम कहते हैं। ये तो कर्मों का रहस्य है। और गुण 3 बताए हैं आपके सामने हमने कई बार, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये आत्मा शरीर में स्थित ऐसी है जैसे संपूर्ण आकाश में स्थित है। इसमें क्रिया नहीं है। इस आत्म तत्व में कोई क्रिया भी नहीं है, इसे आवश्यकता भी नहीं है काहे की भी। इसमें इच्छा का प्रवेश भी नहीं है। ये तो एक रस है। आपने सुना होगा आत्मा सो परमात्मा। लेकिन कब? जब हम और आप तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएं और सकाम कर्मों से भी ऊपर उठकर निष्काम कर्म में आ जाएं। प्रभु की प्रसन्नता के लिए वो कर्म करें जो विहित कर्म हैं, जो करने योग्य हैं, जिनकी आज्ञा शास्त्र देते हैं या महापुरुष देते हैं या अंतरात्मा देती है। तो इस प्रकार बहुत गहराई से, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से आप इन बातों को सोचें, समझें और प्रयोग करें। ऐसा कोई जीवात्मा नहीं होता, ऐसा कोई शरीरधारी नहीं होता मनुष्य जाति में जिसमें भगवान संपूर्ण ज्ञान लिए ना बैठे हो। आवश्यकता है सच्चे विश्वास की, सच्ची श्रद्धा की, सच्ची निष्ठा की, सच्ची आस्था की। जिस समय ये सच्ची आस्था, निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास जागते हैं, उसी समय जीव प्रभु की ओर उन्मुख होता है, बशर्ते कि इसके अंतःकरण में सत्वगुण की प्रधानता हो। और कैसी होगी सत्वगुण की प्रधानता, वो भी हमने आपको कई बार याद दिलाया। भोजन अगर सात्विक और शुद्ध है और परिश्रम का किया हुआ है तो वो सत्वगुण प्रदान करेगा आपको। और यदि भोजन में रजोगुण है तो काम में लगा होगा, आपको बैठने नहीं देगा, दिन रात बैल की तरह कमाएंगे आप। और यदि तमोगुण बढ़ा हुआ है तो आप आलकस में रहेंगे, देर से उठेंगे, घना खाएंगे, लापरवाही रहेगी और दीर्घ सूत्री रहेंगे आप। जो आवश्यक कार्य है उसे भी नहीं करने के, हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, अभी तो बहुत समय है, हो जाएगा। और अज्ञानता का आवरण छा जाता है दिलो दिमाग पर तमोगुण के बढ़ने से। कैसा ही महापुरुष हो, कैसा योगी हो, कैसा ही शास्त्र हो, एक सेकंड में सबको नकार देता है तमोगुण। कहता है ये कुछ नहीं है, तो सब बकवास है, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है। और पता कुछ भी नहीं है। इसी में हम लोग ज़्यादा फंसे हुए हैं। हमने अनजाने में अज्ञान को ज्ञान मान लिया है, झूठ को सच मान लिया है, शरीर और संसार को सच्चा मान लिया है और शरीर में अहमता ममता हो गई है हमारी। इसके दुख सुख से हम प्रभावित हैं। विषय भोगों में हमारी रुचि है, बाहर से सुख लेना चाहते हैं। जैसे घर गृहस्थी का सुख है, खाने पीने का सुख है, कमाने धमाने का सुख है, ये बाहर से पूर्ति करनी चाहते हैं, लेकिन ना कभी हुई और ना कभी होगी। ध्यान से सुनो, प्यार से सुनो। ये आत्मा स्वयं ही सुख स्वरूप है, स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ही प्रेम स्वरूप है। इसे कुछ भी बाहर से नहीं लेना है, ये अपने आप में संपूर्ण है। आवश्यकता है समझने परखने की। तो उठिए, जागिए और ज्ञान की आंखें खोलिए, ज्ञान की भाषा बोलनी सीखिए, नजरिया बदलिए, दृष्टिकोण बदलिए। मैं और मेरे से ऊपर उठकर तू और तेरे में आइए। प्रभु दोए सब कुछ तेरा है, मैं भी तेरा हूँ, तेरे से मैं हूँ, बिना तेरे मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। और मुझे अफसोस है कि आज तक मेरा आपसे सीधा संपर्क नहीं हो पाया। मैं शब्दों को ज्ञान मान बैठा हूँ। वास्तव में ये हमारे समाज में बहुत बड़ी भ्रांति है कि हम शब्दों को ज्ञान मान बैठे हैं। वाक पटुता को हमने ज्ञान मान लिया है, जबकि वाक पटुता अच्छे से शब्द बोलना एक कला तो है, अच्छी बात तो है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता है प्रयोग से। तो प्रयोग करें और लाभ उठाएं। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारा फ़ोन नंबर है
7500397535। ओम शक्राय नमः।